हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल म्यूजिबिलिट। आज हम करने वाले हैं सुब्रमण्य भारती की पोम विंड। लेट्स सी अबाउट द पोएट। चिन्नस्वामी सुब्रमण्य भारती, जो कि महाकवि भारती के नाम से भी जाने जाते थे, तमिल पोएट्स के अंदर एक ग्रेटेस्ट नाम है उनका। नेशनलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे मॉडर्न इंडिया के। उन्होंने अपनी जो पोम्स है उसके अंदर मेनली पेट्रियटिज्म, मिस्टिसिज्म और मॉडर्निटी की थीम्स को जोड़ा है। साथ ही जो फ्रीडम और रिफॉर्म का उस वक्त मूवमेंट चल रहा था उसे इंस्पायर किया। उनकी डेथ के बाद उन्हें नेशनल पोएट ऑफ तमिलनाडु के उससे भी रेफर किया जाता था टर्म से। लेट्स सी अबाउट द पोम। ये एक लिरिक डिडियाटिक पोएम है। डिडियाटिक से मतलब है जो कि कोई मॉरल लेसन देके जाती है। फ्री वर्ड्स में लिखी गई है। ओरिजिनली तमिल लैंग्वेज में थी, बाद में ए रामानुजन ने इन्हें ट्रांसलेट किया। इस पोम में विंड को एक पावरफुल अनकंट्रोलेबल नेचुरल फोर्स की तरह पर्सोनिफाई किया गया है। थीम इसमें है नेचर की पावर और ह्यूमन स्पिरिट की स्ट्रेंथ। लेट्स रीड द पोम। Wind, come softly, don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf. अब यहाँ विंड को थोड़ा कामली इफेक्ट करने के लिए बोला है। जैसे कि सबसे पहले बोला है कि तुम सॉफ्टली आओ, आराम से आओ। जो विंडोज की शटर्स है उन्हें ब्रेक मत करो, क्योंकि तेज हवा की वजह से जो विंडोज है वो बहुत तेज से गड़गड़ गड़गड़ की जो आवाज आती है उससे जो कांच होता है वो भी कई बार टूट जाता है। डोंट स्कैटर द पेपर्स, जो पेपर्स हैं उन्हें बिखराओ मत अपनी हवा से। और साथ ही जो बुक्स है शेल्फ पे है उसे गिराओ मत। अब यहाँ पे उसे एक तरीके से गाइड किया गया है कि हवा को किस तरीके से आना चाहिए। There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. You brought rain again. You are very clever at poking fun at weaklings. फिर वो बोल रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया। वही किया ना आखिर जो तुम्हें मना किया गया था, यानी कि जो सब चीजें उन्होंने करने से मना करी थी वही उन्होंने नीचे फेंक दी हवा ने। यू टोर द पेजेस, बुक्स के पेजेस फाड़ने से मना किया था वो भी हो गया। तुम्हारी वजह से जो रेन है वो वापस आ गई। और अब इतनी क्लेवरली, इतनी चालाकी से तुमने जो कमजोर लोग हैं उनका मजाक भी उड़ा दिया। Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. अब यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड का बहुत बार यूज हुआ है जिसका मतलब है कि कोई चीज का टूटना। तो अब यहाँ पे फ्रेल हाउसेस, डोर्स, राफ्टर्स, वुड सबकी बात हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज जब अगर वीक होगी तो वो आसानी से तोड़ी जा सकती है। तो जो घर बहुत ज्यादा फ्रेल होंगे, कमजोर होंगे, उन्हें हवा आसानी से तोड़ देगी। ऐसे ही जो दरवाजे, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, लाइव्स, हार्ट्स, ये सब भी अगर कमजोर होंगे तो इन्हें भी तोड़ के चल जाएगी। अब यहाँ पे राफ्टर से मतलब है कि जब घर की छत बनाई जाती है तो जो ढांचा बनाया जाता है छत का, उसका अगर वो कमजोर होगा तो घर आसानी से एक हल्की हवा से भी तोड़ा जा सकता है। तो वैसे एक तरह से जनरल लाइफ से कंपेयर किया गया है कि अगर हम जीवन में भी कमजोर पड़ेंगे तो हम आसानी से किसी भी चीज से तोड़े जा सकते हैं। फिर लास्ट में विंड को गॉड की तरह कंपेयर करके बोला है कि जैसे गॉड लाइफ के अंदर भी इंसानों में से जो अच्छाई रखते हैं और बुराई उनमें से निकालने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं, वैसे ही विंड भी कैसे करती है, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज का मतलब है कि गेहूं में से जो कचरा है उसे निकाल देना। तो यहाँ पे भी गॉड भी हमारे साथ ऐसे ही करते हैं। जो हमारे अंदर का कचरा है, जो गंद है, जो कि हमें नहीं चाहिए लाइफ के अंदर, वो सब निकालने के लिए परीक्षा लेते हैं और हमें क्रश करने की कोशिश करते हैं। पर एंड में जो चीज़ रह जाती है वो है गेहूं इस केस में, और लाइफ के केस के अंदर जो एक अच्छा इंसान है उसकी क्वालिटीज है वो रह जाती है। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly, practice to form the body. Make the heart steadfast, do this, and the wind will be friends with us. फिर पोएट यहाँ एडवाइस दे रहे हैं कि विंड हम जो कहेंगे, हम जो चाह रहे हैं वो वैसे नहीं चलेगी। इसलिए हमें उसके बदले क्या करना चाहिए कि हमारे घरों को इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए, जो डोर्स हैं उनको इतनी स्ट्रांगली बंद करना चाहिए कि विंड वहां से कभी एंटर ही ना हो सके। अपनी जो बॉडी है उसको इस तरीके से तैयार करो, अपने हार्ट को इस तरीके से स्ट्रांग रखो कि विंड या कोई भी चीज कभी उसे तोड़ ना सके। तो यहाँ पे विंड के थ्रू बताया गया है कि लाइफ की कोई भी एडवर्सिटी आए, किसी भी तरह की मुसीबत आए, हमें खुद को स्ट्रांग बना लेना चाहिए इतना कि वो चीज़ हमें इफेक्ट करना ही बंद कर दे।
और लास्ट में जब हम ये करेंगे तो जैसे कि विंड के लिए बोला गया है कि वो हमारी फ्रेंड बन जाएगी, वैसे ही जो मुश्किलें हैं वो फिर हमें आसान लगने लगेगी। The wind blows out weak fires, he makes strong fires roar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. अब यहाँ वो बोल रहे हैं कि विंड जो है वो कभी भी वीक फायर्स पे ही अटैक करती है। वो ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग फायर पे अटैक करेगी, वो वीक फायर को बुझा सकती है। लेकिन जब वो स्ट्रॉन्ग फायर्स की तरफ आएगी तब वो उसे बुझाने की जगह और ज़्यादा फ्लरिश करेगी। कभी भी देखना जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फायर होती है वो हवा से बढ़ती जाती है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि एक तरीके से हम जब अपनी एडवर्सिटीज़ को, अपनी मुश्किलों को अपना दोस्त बना लेंगे तो वो हमें और ज़्यादा फ्लरिश करेगी, एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेगी। उसकी फ्रेंडशिप गुड है और हम रोज़ उसकी तारीफ़ करते हैं। तो यहाँ तारीफ़ से और फ्रेंडशिप से मतलब है कि अब हमने मुश्किलों को दिमाग पे लेने की जगह उसे एक तरीके से पेडेस्टल पे रख दिया है। यानी उसको ज़्यादा हमने खुद पर हावी नहीं होने दिया। यहाँ पे ये पोएम खत्म होती है। आपको ये पोएम कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, एंड इफ देयर इज समथिंग आई नीड टू चेंज इन माय इंटरप्रिटेशन देन प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।